हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा वीडियो है मैनपुरी लोकसभा बाईपोल्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर क्या उपचुनाव में प्रगतिवादी समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल की चाल ने वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव तक की चौसर को गड़बड़ा दिया है। 2017 के चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी के विरुद्ध शिवपाल के इर्द गिर्द अपनी रणनीति बुनती रही भाजपा फिलहाल सकते में है। उपचुनाव की योजना में बदलाव में जुटी है, परंतु साथ में उसे अब निकाय चुनावों से लेकर अगले लोकसभा चुनाव तक के लिए अलग रणनीति बनानी होगी। ऐसी रणनीति जिसमें शिवपाल सपा के साथ रखे जाएंगे, क्योंकि पूर्व में फिरोजाबाद लोकसभा सीट सहित अन्य क्षेत्रों में भी भाजपा को परिवार की रार का सीधा लाभ मिला था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के मिलने से सपा अपने लिए रामबाण मान रही है, जो शायद निष्फल नहीं होगा। उपचुनाव ही नहीं, आगामी निकाय चुनाव में और अगले लोकसभा चुनाव तक असर दिख सकता है। दोस्तों, मैनपुरी लोकसभा सीट को मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है। उनके निधन के बाद अब समाजवादी पार्टी के सामने अपने इस गढ़ को बचाए रखने की चुनौती है। भाजपा या समाजवादी पार्टी का वर्चस्व तोड़ने की पूरी ताकत झोंक रही है। इसी चुनौती को देख अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव से फिर हाथ मिला लिया है। हाथ तो बीते विधानसभा चुनाव में भी मिला था, परंतु इस बार कहा जा रहा है कि दिल भी मिल गए हैं। शिवपाल खुद भी आगे भी साथ रहने की बात कर चुके हैं। शिवपाल के साथ आने से गढ़ को बचाने की समाजवादी पार्टी की रणनीति को बहुत बल मिला है। वह आगामी चुनावों में भी इसके लाभ देख रही है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को शिवपाल फैक्टर से नुकसान उठाना पड़ा था। फिरोजाबाद जैसी परंपरागत सीट पर भी भाजपा की झोली में जा गिरी थी। अब परिवार के एक होने के बाद शिवपाल ने दावा भी किया कि उन पर भरोसा रखा तो 2024 में 50 सीटें जिता कर देंगे। लेकिन दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सीटें 50 मिलती हैं या 5 मिलती हैं। भाजपा भी इस दावे को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि मुलायम सिंह के समय से शिवपाल ही सपा के प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं और अकेले फिरोजाबाद ही नहीं, पूर्वांचल सहित कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव माना जाता है। समाजवादी पार्टी अब मान रही है कि पूर्व में जो भी मतों का बिखराव हुआ वह इस स्थिति में नहीं होगा। दोस्तों, भाजपा बीते कुछ चुनाव से शिवपाल के सहारे यादव मतों के बिखराव और अखिलेश पर निशाना साधने के रास्ते निकालती रही है। अब 2024 तक यह साथ बना रहता है तो भाजपा को नई रणनीति तैयार करनी होगी, विशेषकर उन सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल यादव का व्यक्तिगत प्रभाव भी माना जाता है। उपचुनाव की बात करें तो भाजपा मैनपुरी सीट को जीतकर प्रदेश में सारे गढ़ ढहाने का संदेश देना चाहती है। पूर्व में भाजपा को लग रहा था कि शिवपाल यदि चुनाव ना भी लड़ें तो भी शायद तटस्थ भूमिका में रहेंगे। ऐसे में जसवंत नगर में पकड़ रखने वाले उनके प्रत्याशी रघुराज सिंह साक्य को बड़ा फायदा होगा, परंतु अब शिवपाल अखिलेश के एक होने से भाजपा ने जसवंत नगर को लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया है। भाजपा अपने प्रत्याशी और संगठन के बल पर समाजवादी पार्टी की बढ़त को कम कर खुद आगे निकलने को पसीना बहा रही है। उपचुनाव में सपा को यह हुआ फायदा। सपा को सबसे ज़्यादा चिंता मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में शामिल जसवंत नगर विधानसभा सीट की थी। सपा प्रत्याशी पूर्व के चुनावों में इसी क्षेत्र से निर्णायक बढ़त पाते रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जसवंत नगर सीट शिवपाल का गढ़ मानी जाती है। वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव यहां जीते थे। फिर सीट को छोड़कर 1994 के चुनाव में शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। इसके बाद से शिवपाल लगातार जीत रहे हैं। इस साल के चुनाव में भी शिवपाल की जीत का अंतर 90,000 मतों से अधिक था। समाजवादी पार्टी के साथ मुश्किल ये थी कि जसवंत नगर के मतदाताओं से मुलायम के बाद केवल शिवपाल यादव का सीधा जुड़ाव है। परिवार के अन्य किसी सदस्य का वहाँ सीधा कोई जुड़ाव नहीं। यहाँ तक कि पार्टी के संगठन पर भी शिवपाल यादव का होल्ड माना जाता है। अब समाजवादी पार्टी यहाँ से पूर्व की तरह ही बड़ी बढ़त
मिलने को लेकर लगभग निश्चिंत हो गई है। दूसरी तरफ मैनपुरी के अन्य 4 विधानसभा क्षेत्रों में भी शिवपाल सिंह का पुराना जुड़ाव है। यहाँ तक कि यादव समाज के मतदाता भी शिवपाल यादव के रुख को लेकर पूर्व में थोड़े असमंजस में थे। अब यह असमंजस खत्म हो गया है और छोटी मोटी गुटबाजी भी समाजवादी पार्टी इस सब को अपने लिए शुभ संकेत मान रही है। दोस्तों, अब तो 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर कौन जीतता है और कौन हारता है। आखिर बीजेपी समाजवादी पार्टी को कितना टक्कर दे पाई है या समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को बचा पाती अथवा नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।